आप सबको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं जो सिद्ध करने वाला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझ लेकर के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहेंगे। कि मान लीजिए कि एक 15, 12, 9 ये सभी संख्याएं 3 से कटने वाली है और ये संख्याएं 3 से कटती है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 के गुणज में होगा। मतलब हम इसको 3 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। अर्थात कोई भी संख्या किसी से कटता है, इसका मतलब है कि वह संख्या उसके गुणज में है। जैसे ये 9 3 से करता है, मतलब ये 3 के गुणज में है। 12 3 से करता है, इसका मतलब 3 के गुणज में है। 15 3 से करता है, इसका मतलब ये 3 के गुणज में है। क्योंकि यह कंसेप्ट आपको यहाँ यूज में लाया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ये लगेगा आपको, कोई भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से करता है, इसका मतलब है कि वो संख्या भी 3 से कटेगा। चाहे वो किसी से वर्ग कट रहा हो, 3 से कट रहा है उसका स्क्वायर, तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। अगर उसका स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। अगर उसका स्क्वायर 10 से कट रहा है मतलब वो संख्या भी 10 से कटेगा। इसका भी यूज लेंगे। दूसरा, हम थोड़ा सा संख्या के बारे में बता दें, पूरा विस्तार से तो नहीं बताएंगे सभी संख्या के बारे में, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जैसे आपका 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, इत्यादि बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। हम अगर आपसे पूछे कि 2/4 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या के लिए p/q के रूप का होना चाहिए, साथ ही वह सबसे छोटा रूप में होना चाहिए। यह अभी कटने वाला है, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और तब यह 1/2 आएगा। तब जाकर के हम इसे कहेंगे कि ये संख्या परिमेय है। अगर इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, तो आपको हम अब सिद्ध करना सिखाएंगे कि सिद्ध कैसे करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, को कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम अभी आपको बताएं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय होता है, इसका मतलब है उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और हम √2 को परिमेय संख्या मान लिया है, इसका मतलब है कि √2 एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p/q एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो या जिसका मौसा 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब p और q का अगर हम मौसा निकालें तो उसका मौसा 1 आना चाहिए, तो उसे सह अभाज्य कहते हैं। और यह इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि q नॉट इक्वल 0, क्योंकि किसी के बटा में 0 आ जाता है, उसका मान हो जाता है अपरिभाषित। क्योंकि p अगर q का मान 0 होगा तो हो जाएगा p/0, और यह अपरिभाषित हो जाता है। इसको हम बता ही नहीं पाएंगे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या क्या है, इसलिए हम कभी भी q 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो √2 दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का भी वर्ग हो जाएगा, p/q का भी
वर्ग हो जाएगा, और ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि क्यू इधर, क्यू स्क्वायर इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम अभी अभी जस्ट आपको बताए थे कि तो 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर भाग में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हम अभी अभी जस्ट आपको समझाए थे कि क्यू स्क्वायर, ये किसी भी संख्या के गुणज में अगर 2 है तो इसका मतलब है वो संख्या 2 से कटेगा। तो यहाँ क्यू स्क्वायर के गुणज में 2 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से कटता है, इसलिए क्यू भी 2 से कटेगा। क्योंकि जस्ट अभी पहले ही बताया था आपको कि किसी का स्क्वायर कोई संख्या से कटता है, इसका मतलब वो संख्या भी 2 से कटेगा। जैसे क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, मतलब वो संख्या क्यू भी 2 से कटेगा। अच्छा, कोई भी संख्या किसी से कटता कब है? जब वह उसके गुणज में होता है। मतलब क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्यू जो है 2 के गुणज में होगा। क्यू जो है 2 के गुणज में होगा, मतलब क्यू बराबर हम लिख लेते हैं 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे कि इसको भी दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो क्यू का वर्ग बराबर 2m का वर्ग। क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। हम यहाँ क्या करते हैं कि क्यू स्क्वायर, यहाँ से हम क्यू स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर 2 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2, पी स्क्वायर बटा 2। तो क्यू स्क्वायर का मान है पी स्क्वायर बटा 2, यहाँ मान भर देंगे, पी स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर।